Hey everyone, welcome back to my channel Nan by Nehal, and very warm welcome. I hope this setup is like very cozy to you, feels like very cozy to you. थोड़ा मौसम भी ऐसा ऐसा है, थोड़ी सर्दी थोड़ी गर्मी एक साथ सब कुछ, एंड दिल्ली में तो ऐसे ही होता है. सो या आई एम फ्रॉम दिल्ली. जो भी दिल्ली से हैं प्लीज़ पिंग कि कहाँ से हैं and all those things. I would love to hear that. तो अब हम एपिसोड नंबर 15 पर हैं. वाह 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 वाह. सो अरे हाँ, दिस ओके, सेटअप भी करना पड़ता है बाबा, बहुत कुछ है. ओके, सो हमने जहाँ छोड़ा था वो लास्ट था जब एवरी अमित को पूछती है फॉर दी प्रॉम नाइट, राइट? तो ये अब वहाँ से कंटिन्यूशन में है. सो दिस द नरेटर ऑफ दिस एपिसोड इज अमित. ओके, बहुत टाइम के बाद हम लड़के की आवाज़ सुनेंगे. अरे मतलब सुनोगे मेरे मुँह से, बट वर्ड्स लड़के के होंगे. ओके, सो होता ये है कि कार के पास पहुंचकर एमिट और एवरी के बीच ना टेंशन और अट्रैक्शन दोनों पीक पर होती है. ओहो, अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया. ओके, एमिट एवरी को देखता है और उसे ओपनली कॉम्प्लीमेंट करता है. एवरी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करती है, पर उसके एक्सप्रेशन से क्लियर होता है कि वो भी सिचुएशन की इंटेंसिटी को फील कर रही है. ओ लाला. सो एवरी अमित के काफ़ी करीब आ जाती है और सॉफ्टली उसे रियश्योर कराती है कि वो ठीक है और उसके साथ कंफर्टेबल है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट पता है क्या होता है रिलेशनशिप में? जब लड़की लड़के को ये फील कराते है कि हाँ वो उसके साथ कंफर्टेबल है. ट्रस्ट मी, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है. ओके, तो एमिट के अंदर ना थोड़ी जेलेसी, डिज़ायर और इनसिक्योरिटी के साथ एक साथ चल रहा होता है ये सब कुछ उसके अंदर. तो वो ना एवरी को लेकर पॉजिटिव फील करता है, पर इस फीलिंग को ओपनली एक्सेप्ट भी करता है. ही शोज़ दैट ही इज़ पॉजिटिव उसको लेकर. तो एमिट एवरी से पूछता है कि वो किसी और के साथ कैजुअली इन्वॉल्व है क्या. तो एवरी थोड़ा सीरियस हो जाती है और क्लियरली बोलती है कि वो भी किसी के साथ होकअप नहीं कर रही, और स्पेशली कार्टर के साथ बिल्कुल नहीं. तो ये बात एमिट को थोड़ा रिलीफ देती है, एंड पर उसके दिमाग में और भी क्वेश्चंस रहते हैं. ओके, बिकॉज लास्ट हमने एपिसोड में सुना था कि एमिट ने अपनी तरफ से से क्लियर करा था रिगार्डिंग अ गर्ल कि कि था सीन था, बट दैट गर्ल वेंट ऑफ विद समवन एल्स. ओके, तो उसके बाद क्या होता है, कार में बैठने के बाद दोनों कुछ देर साइलेंस में रहते हैं. इनके आई ये जा कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर द प्रॉम नाइट. ओके, तो एवरी एमिट को ऑब्जर्व करती है और समझ जाती है कि वो सीरियस फील कर रहा है. सॉरी, सीरियस, वाह, जेलस फील कर रहा है. ओके, तो एवरी ओपनली कहती है कि एमिट जेलस है ना, कि टोंट मारते हैं एक दूसरे को नो दोज थिंग्स. सो एमिट ना बात को डिनाई कर देता है, कहते हैं नहीं 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 तुम पागल हो क्या, ऐसे ऐसे मैं तो हूँ ही नहीं ऐसा लड़का. अरे वाह, तो देखो क्या चीज़ हुई है. ये भी कह रही थी दो ही चीज़ हुई हैं, या तो किसी की नज़र लगी है या फिर ये कैंडल कह रही थी कि मुझे निकाल ले, अब मुझे निकाल ले बेटा, बहुत टाइम हो गया. तो उसी से काम चला रही है. खैर, आई होप दिस वन वर्क्स. ओके, यहाँ पे भी मामला थोड़ा कोजी कोजी सा हो रहा है. ओके, तो आगे क्या होता है ना कि एवरी ओपनली कहती है कि ना एमिट जेलस है, और एमिट इस बात को डिनाई करता है. तो एवरी इस पर स्माइल करती है और कैजुअली बोलती है कि उसे एमिट का जेलस होना पसंद है. ये
बेसिकली होता है ना कि अंदर अंदर उसके भी कहते हैं ना क्या कहते हैं, गुब्बारे फूट रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स। आगे क्या होता है, एवरी एमिट का हाथ पकड़ लेती है और उसे काम रहने को बोलती है। मोमेंट ना एमिट के लिए बहुत ग्राउंडिंग होता है, लाइक ना उसके इमोशन सेटल होने लगते हैं। ये मतलब कि होता है ना, बहुत इमोशंस एक साथ काम डाउन हो जाते हैं व्हेन समवन यू नो होल्ड्स योर हैंड। आई कैन फील इट। ओके, तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट का ना एक साइलेंट मोमेंट क्रिएट होने लगता है। तो ड्राइविंग के दौरान एवरी होती है वो रेडियो ऑन कर देती है और थोड़ा नॉर्मल बातें होती हैं इनके बीच में। फ्रॉम वेन्यू के पास पहुंचते ही एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, लाइक बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज। तो स्कूल की लाइट्स, डेकोरेशंस और क्राउड देख कर ना एमिट को रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ ना एक इमोशनल और इंटेंस मोमेंट नहीं बल्कि उनके टीनेज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। ओके, तो स्कूल के अंदर जाते वक्त ना एवरी एमिट का हाथ फिर से ना स्क्वीज करती है, जैसे साइलेंटली कह रही हो कि वो उसके साथ ही है, देन ही इज़ इन सेफर जोन विद हर। तो एमिट को ना इस जेस्चर से कंफर्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके दिल में जो इनसिक्योरिटी होती है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो समवेयर आई गॉट टू नो कि ना एमिट जो है ना वो इन सॉर्ट ऑफ जो पार्टीज़ होती हैं, प्रॉम नाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। दो इज़ अ वेरी सोशलाइजिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, बट उसे यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, समवेयर ही माइट नॉट लाइक इट। तो प्रॉम वेन्यू के अंदर एमिट और एवरी एंटर करते ही एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जिम लाइट्स, म्यूज़िक, क्राउड और डेकोरेशंस मिलकर एक ड्रीमी वाइब क्रिएट कर देते हैं। मैं एक बात और बता दूँ, ये एपिसोड थोड़ा सा बड़ा होगा एंड होप यू विल बी ओके विद दैट। तो उसके बाद क्या होता है, एमिट थोड़ा ना ओवरवेल्म्ड फील करता है, पर एवरी के साथ होने से ना उसे कॉन्फिडेंस मिलता है। एवरी उसकी तरफ स्माइल करती है और एमिट को क्लियरली फील होता है कि वो यहाँ उसके साथ रहना चाहती है। ओके, तो ड्रिंक टेबल के पास ना एवरी कॉन्फिडेंटली मूव करती है। लोग एवरी को नोटिस करते हैं, उसका ड्रेस, उसका कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस सब अटेंशन ग्रैब कर लेता है। एमिट थोड़ा पोजेसिव फील करता है पर साथ ही प्राउड भी होता है। एवरी ड्रिंक्स लेने के बाद एमिट का हाथ पकड़ती है और उसे डांस फ्लोर की तरफ ले जाती है। डांस फ्लोर पर स्लो सॉन्ग स्टार्ट होता है, देन एमिट एवरी के लिए क्या बोल रही हूँ मैं, एमिट एवरी से स्लो डांस के लिए पूछता है एंड एवरी बिना हेजिटेशन के ना हाँ बोल देती है। वाह, इतनी ईगरनेस! वाह, दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं एंड एवरी एमिट के शोल्डर के पास लीन करती है और एमिट उसे वेस्ट से होल्ड करता है। मोमेंट क्वाइट इंटेंस और इमोशनल होता है दोनों के बीच में। तो एमिट के दिमाग में काफ़ी थॉट्स चलने लग जाते हैं। ये लड़का सबसे पहले दिमाग में थॉट्स लड़के के ही आते हैं। तो एवरी के साथ ये क्लोजनेस उसके लिए न्यू है। उसे लगता है जैसे वो फ्लोटिंग फील कर रहा हो। एवरी का टच, उसकी स्मेल और उसकी वार्मथ एमिट के लिए ग्राउंडिंग भी है और ओवरवेलमिंग भी है। डांस के दौरान ना एवरी एमिट को टीज करती है, कैजुअली मजाक करती है और सिचुएशन को लाइट रखती है। एमिट भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, दोनों के बीच कंफर्ट और ट्रस्ट और डीपन हो जाता है। एवरी एमिट को फील कराती है कि वो सिर्फ इस मोमेंट में ही नहीं बल्कि इमोशनली भी प्रेजेंट है। तो एमिट के माइंड में फ्यूचर के थॉट्स आने लगते हैं, कॉलेज, डिस्टेंस, कमिटमेंट और अनसर्टेनिटी। उसे लगता है कि वो नॉर्मली कैजुअल रिलेशनशिप्स वाला बंदा रहा है, पर एवरी के साथ फीलिंग्स अलग लेवल पर जा रही हैं। ये थॉट उसे ना थोड़ा पैनिक भी देता है और साथ ही एक्साइटमेंट भी। एवरी एमिट के एक्सप्रेशंस नोटिस करती है और सॉफ्टली स्माइल करती है, जैसे समझ रही हो कि
उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अमित को रीअश्योर कराती है कि यू नो बिना ज़्यादा वर्ड्स के सिर्फ अपनी प्रेजेंस और क्लोजनेस के वो रीअश्योर कराती है उनको। डांस फ्लोर पर म्यूज़िक चलते वक्त तो एक फोटोग्राफर एवरी और अमित की फ़ोटो लेने आता है। एवरी ही नेचुरली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो एवरी जो होती है ना वो नेचुरली स्माइल करती है और अमित को अपने पास खींच लेती है। फ़ोटो लेने के बाद ना मेरी भी आ जाती है और कैजुअली चेक करती है कि सब ठीक है या नहीं। तो एवरी मेरी को रिअश्योर कराती है कि वो ठीक है और पार्टी एंजॉय कर रही है। म्यूज़िक कंटिन्यू होता है और एवरी अमित को वापस डांस फ्लोर पर ले जाती है। दोनों का डांस ऑकवर्ड से स्मूथ हो जाता है। टाइमिंग का पता ही नहीं चलता। गाने के बाद गाने बजते रहते हैं और लोग आसपास लोग हंस रहे होते हैं और एवरी को क्लियरली मज़ा आ रहा होता है। अमित भी ओवरथिंक छोड़कर मोमेंट में जीना शुरू कर देता है। फोटोग्राफर वापस आता है और एक और फ़ोटो लेने के लिए बोलता है। फिर एवरी हंसते हुए अमित को पोजीशन लेने को बोलती है। फिर फ़ोटो थोड़ी ऑकवर्ड होती है पर दोनों उस पर हंसते हैं। इसके बाद एवरी थोड़े एम्बैरस्ड हो जाती है और डांस फ्लोर से ब्रेक लेने के लिए अमित को ले जाती है। प्रॉम ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगता है। क्राउड धीरे धीरे कम हो जाता है। एवरी और अमित हेल्प करते हैं टेबल्स फोल्ड करने में और डेकोरेशंस मतलब कि रखने में दोज थिंग्स उतारने में डेकोरेशंस को। तो स्कॉट आकर उनका थैंक्स करता है और बताता है कि सब कुछ रैप हो रहा है। बाहर निकलते वक्त एवरी अमित के बिल्कुल पास होती है। जिम की अगली लाइटिंग में भी एवरी अमित को खूबसूरत लगती है। वाह। अमित रियलाइज़ करता है कि ये नाइट उसके लिए सिर्फ एक डांस या प्रॉम नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट थी। तो स्कॉट उनसे कैजुअली पूछता है कि क्या प्रॉम वैसा ही था जैसा एवरी चाहती थी। एंड एवरी स्माइल करके कहती है कि हाँ, प्रॉम बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चाहती थी। स्कॉट सेटिस्फाइड लगता है और उन्हें अकेला छोड़ देता है। गुड थिंग। तो अमित के दिमाग में थॉट आता है कि अगर नैट ने उसे डंप नहीं किया होता तो शायद ये नाइट कभी होती ही नहीं। उसे रियलाइज़ होता है कि चीज़ें जैसी हुई वैसे ही ठीक हुई। एवरी अमित के वेस्ट के अराउंड आर्म डालती है और दोनों एक दूसरे के साथ क्वाइटली वो करते हैं। तो एंड में अमित एक्सेप्ट करता है कि वो हमेशा अकेले रहने वाला बंदा रहा है, पर एवरी के साथ उसे अलग फील आ रही है। कनेक्शन, अटैचमेंट और वल्नरेबिलिटी उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक रात या मोमेंट नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो उसे इमोशनली चेंज कर रहा है। बेसिकली इन दोनों की लाइफ में अगर मैं कहूँ तो ये नाइट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड आई होप फॉर ग्रेट टर्निंग पॉइंट अहेड एज वेल, जिससे कि चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाए। क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है यार रिलेशनशिप्स में। यू नीड टू बी वेरी क्लियर। और वो क्लैरिटी एक टाइम के बाद आती है। सो फॉर उस टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर तो दोनों ही चलो एक ही सेम ट्रैक पर है। समटाइम्स इट हैपन्स कि दोनों एक लेवल पर नहीं होते। तो फॉर दैट लेवल ऑल्सो हमें वेट करना पड़ता है फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन फॉर बेटर, राइट। आई होप आप भी इन सब से तो एटलीस्ट जो भी है सब अपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फील करते हैं। फॉर द बेस्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड लाइक भी कर दिया करो यार। चलो बाय।